2024 का वर्ल्ड कप जीते ये विदाउट लूजिंग अ गेम। करेक्ट। ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते विदाउट लूजिंग इवन वन गेम। दैट शोज द डेप्थ इन देयर क्रिकेट, दैट शोज द लीडरशिप। बेशक ये बात ठीक है, इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम और आपको ये मानना पड़ेगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। वसीम अकरम जो कि स्विंग के सुल्तान है, उन्होंने बोला है कि इस एशिया कप 2025 में जो सबसे डेंजरस टीम है ना, वो टीम इंडिया है और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा ये मैच फेस करना। तो वसीम अकरम ने इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूं कि दोनों नेशन के जो मतलब तमाशाई होंगे वो अपनी डोमेन में रहें। मैं खिलाड़ियों को भी कहूंगा कि वो भी अपनी जो है वो एक जो लाइन है उसको क्रॉस ना करें। एशिया कप स्टार्ट होने से पहले लेजेंडरी लेफ्ट आर्म पेस बॉलर चौधरी वसीम अकरम साहब, चौधरी वसीम अकरम ने इंडिया को बैक किया। मतलब उन्होंने ये कहा है, बैक तो नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है ना वो एशिया कप में एज ए फेवरेट स्टार्ट करेगा। ऐसे प्लेइंग 11 तक बता दिया वसीम अकरम ने कि भाई साहब इस टीम को हराना इम्पॉसिबल है। तो जब पूछा सहाफी ने कि क्या जो है वो टीम इंडिया को हराने का कोई तो तौर होगा, कोई तो फार्मूला होगा, तो क्या जवाब दिया वसीम अकरम ने। अब देखो आप बोलते हो जी कि इंडिया की टीम बड़ी स्ट्रांग है T20s में, चलो मान लिया इंडिया जीत रहा है। अब आप जाइए और इंडिया के साथ पूरा मुकाबला कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड। अगर वो बंदा 30-32 बालें खेल गया, शहीन, लंगड़ा, रऊफ, टेपिया, ये नजर ही नहीं आएंगे आपको। मतलब कुत्ते की तरह पिटाई होगी इनकी, ये बात तो मैं आपको कंफर्म बता दूं। जो आप बोलते हो जी हमेशा से हर कोई बात करता है, ये चाहे इंडिया पाकिस्तान का बंदा, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान इंडिया में इंडिया बहुत ऊपर है, पाकिस्तान की टीम बहुत नीचे नजर आती है। क्वालिटी टीम की पता क्या होती है? 80s 70s और 80s में वेस्ट इंडीज क्यों मशहूर थी? काली आंधी। वो जो गलत भी करते थे वो सही साबित कर देते थे। इस वक्त इंडिया की टीम का ये हाल है, गलत प्ले भी आता है ना, कि जैसे जसवाल नहीं है, जो आता है वो परफॉर्म कर देता है। टीम की कामयाबी ये चीज है कि जो भी है वो बेस्ट है। पूरी बात यह है कि इंडिया नो डाउट एज ए फेवरेट स्टार्ट करेगा, जीतेंगे हम। यस हैं वसीम अकरम या अफगानिस्तान कह देते, ओमान कह देते, सारी दुनिया को पता है कि इस जो है वो एशिया कप में फेवरेट टीम कौन है, वो फाइनल कौन जीतेगी। तो जाहिर बात है इतनी बढ़िया टीम जो वर्ल्ड कप जीती है, चैंपियन ट्रॉफी जीती है, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता कि किसी और टीम का कोई भी नाम ले, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है। ठीक है, पाकिस्तान की टीम यंग है, बाबर रिजवान नहीं है, पाकिस्तान भी मूव ऑन हो रहा है, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो जी कि अपसेट होगा, भाई अपसेट कैसे हो सकता है? हंस कह रहे हो बे? ये देखो अबे हंसो बेटा, जब हम एशिया कप अपने इन दोनों हाथों में उठाएंगे ना और यूं करके बुलंद करेंगे, ओहे हो, तुम देखना फरिश्ते उतरेंगे ऊपर से, हमें कहेंगे शाबाश, प्राउड फील किए तुम पर। अगर आप सब के सब चेंज कर दोगे तो वो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हो जाएगा अगेन। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होता है। वो बात तो सच है कि अगर आप जिस भी टीम को एशिया कप में उठा लो और अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करो तो इंडिया की बैटिंग सबसे आपको अग्रेसिव नजर आती है। स्वामी में बैठे हुए हैं कि हम इंडिया को भी एशिया कप में हरा देंगे, भी एक पाकिस्तानी हूं, बट बात वो करनी चाहिए जो बात आपको रियलिटी में सच्ची वाली नजर आ रही हो। इंडिया के टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है। वसीम अकरम से जब पूछा गया ना कि बुमराह या शहीन, उन्होंने बुमराह ही बोला। हमारे कुछ घंटे हैं कि जब उनसे पूछा जाता है बुमराह नसीम, तो वो नसीम कह देते हैं, वो शहीन कह देते हैं। अच्छा जी, लेकिन इस टाइम हमें सबसे ज्यादा डर पता है किससे लग रहा है? अभिषेक शर्मा से। कोई शक नहीं है, तगड़ी टीम है, बड़ा जबरदस्त किस्म का उनका बैलेंस भी है। उनके ऊपर आता है भाई अभिषेक शर्मा, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, इधर धड़ाल धड़ूल, अभी इंग्लैंड को उसने बहुत कूटा। मतलब अगर आप देखो तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी आपको इनकी सबसे तगड़ी टीम नजर आ रही है, जो तमाम शोबों में आपको हर चीज नजर आ रही है। हेलो दोस्तों, यहाँ जहाँ पर एशिया कप होने में कुछ ही दिन रह गए, वहीं पे जो पाकिस्तान के दिग्गज है उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई इंडिया एशिया कप का जीतने का प्रबल दावेदार है। और ये सही भी है, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया का स्क्वाड है ना एशिया कप का, भाई साहब ये हर हाल में एशिया कप जीतेगा ही। जहाँ पर देखे तो कुछ पाकिस्तानी बड़े बड़े बोल बोलने लगे हुए थे, हारिस रऊफ, आगा सलमान, यहाँ तक कि पाकिस्तान का कोच बोल रहा था कि हम इस इंडियन टीम को हरा देंगे, हमारी जो यंग टीम है पाकिस्तान की, इसमें बहुत टैलेंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी टीम इंडिया को हराने में। इन सबकी बोलती बंद इनके जो दिग्गज प्लेयर है शोएब अख्तर और बासित अली, इन्होंने बोल दिया कि तुम अफगानिस्तान से ही जीत जाओ, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इंडिया तो तुमसे दूर की बात है। भाई इंडिया की जो टीम है ना वर्ल्ड क्लास टीम है, जो लगातार जीतते हुए आई है, उनके जो सारे प्लेयर है ना भाई साहब अपने आप में ही मैच विनर है। ये वसीम अकरम ने भी बोला है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के जो लेजेंड है वसीम अकरम, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया फेवरेट है इस एशिया कप को जीतने का। उन्होंने साफ बोला है कि जितने भी स्क्वाड में दिख रहे हैं इस
टीम इंडिया में सबके सब मैच विनर है, हर किसी की स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है, और जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ये लोग, अटैकिंग क्रिकेट, सामने वाले बॉलरों को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंडियन बैट्समैन। और जिस तरह से 2 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, अनबीटन आ रहे हैं, अभी तक कोई भी सीरीज नहीं हारे ये सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, और अलग ही लेवल की बैटिंग चल रही है इस टाइम। अभिषेक शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, हर कोई अलग ही लेवल की बैटिंग कर रहा है। इस तरह की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी दिग्गज। और वहीं जहां पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर दिख रहे हैं यंग, ये जहां भी जा रहे हैं वहीं हार रहे हैं। ये बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश ने भी इन्हें इतनी बुरी तरह से हरा के भेजा था, और जहां पर ये वेस्ट इंडीज गए ना, वेस्ट इंडीज वालों ने भी इन्हें हरा के ही भेजा। और इनका एटीट्यूड देखो कि जैसे कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, ये बड़ी बड़ी टीमों को हरा दिया हो। इस तरह की बातें करते हैं ये पाकिस्तानी प्लेयर। कभी भी इनकी बातें सुनना भाई, सब ग्राउंड के बाहर तो ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं जैसे यार कितने बड़े प्लेयर है। जब ये ग्राउंड में आते हैं ना, इनकी सच्चाई पता चल जाती है। इनका एक भी बैट्समैन पाकिस्तानी 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता। वहीं इनके जो बॉलर है 4-4 ओवर में 50-50 रन देके आते हैं। इनका साइंस अफरीदी और हारिस रऊफ, ये दोनों सबसे ज्यादा 50 रन देते हैं T20 फॉर्मेट में। एशिया कप स्टार्ट होने से पहले लेजेंडरी लेफ्ट आर्म पेस बॉलर चौधरी वसीम अकरम साहब, चौधरी वसीम अकरम ने इंडिया को बैक किया। मतलब उन्होंने ये कहा है, बैक तो नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है ना वो एशिया कप में एज ए फेवरेट स्टार्ट करेगा। आधी बात उन्होंने ठीक की है, पूरी बात यह है कि इंडिया नो डाउट एज ए फेवरेट स्टार्ट करेगा, जीतेंगे हम। यस, हंस कह रहे हो बे? ये देखो अबे, हंसो 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 बेटा। जब हम एशिया कप अपने इन दोनों हाथों में उठाएंगे ना और यूं करके बुलंद करेंगे, ओहे हो, तुम देखना फरिश्ते उतरेंगे ऊपर से, हमें कहेंगे शाबाश, प्राउड फील किए तुम पर। तुम देखना अभी तो हंसो खुल के हंसो। हाँ ठीक है, तुम्हारी मतलब इंडिया की टीम अच्छी है, दोस्त यार भी हैं हमारे वहाँ पर। पिछली कितनी, ठहरो एक सेकंड, 4-10 पिछली 10 सीरीज़ जो हुई है ना T20 इंटरनेशनल्स की, उसमें इंडिया एक ड्रॉ हुआ है उनकी सीरीज़, बाकी वो 9 सीरीज़ जीते हैं बायलैटरल। वर्ल्ड T20 इसमें ऐड अप कर लो 2024 का, वो अनडिफीटेड वो जीते हैं, कोई मैच नहीं वो हारे। वो पहली टीम बनी है कि जिसने पूरे का पूरा वर्ल्ड T20 अनडिफीटेड जीता है, एक मैच भी नहीं हारा। दे मार 4.5 करके रखी है उन्होंने, उसमें कोई शक नहीं है। तगड़ी टीम है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका बैलेंस भी है। उनके ऊपर आता है भाई अभिषेक शर्मा, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, इधर धड़ाल धड़ुल, अभी इंग्लैंड को उसने बहुत कूटा। फिर साथ में संजू सैमसन आता है, वो तो जिसे कहते हैं 6 सिटिंग मशीन, सेंचुरी सिटिंग मशीन कह लो। तगड़े स्ट्राइक रेट, साउथ अफ्रीका को मार मार के उसने बरकस निकाल दिया। तिलक वर्मा का भी सेम यही हिसाब है। इनफैक्ट वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सीरीज़ थी उसमें तो तिलक और सैमसन दोनों का स्ट्राइक रेट कोई 200 के करीब था। हाँ 200 के, 190 प्लस का दोनों का स्ट्राइक रेट था, और दोनों ने ऑलमोस्ट 300 के करीब रन्स मारे थे इंडिविजुअली पूरी सीरीज़ में। अच्छा, उससे पीछे भी चले जाओ, ये आपको नज़र आएंगे ये लड़के इनके रन्स करते हुए, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, ये सारे आपको नज़र आएंगे रन्स बनाते हुए। रिंकू सिंह भी हो गया, सूर्या का तो नाम ले लिया, इवन हार्दिक भी हो गया। दुबे जी भी बीच बीच में ना, जिसे कहते हैं कि छोटा सा पोला सा हाथ खड़ा करते हैं कि हम भी हैं इधर बैठे हुए हैं, वो भी बीच बीच में आकर अपनी ना कैमियो देते हैं। अच्छा, फिर उनकी बॉलिंग उठाकर देख लो, अर्शदीप आपको मिलता है, दे हैव कुलदीप, वरुण, मेरा ख्याल है वरुण तो पिछली 2 सीरीज़ में हाईएस्ट विकेट टेकर वही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वरुण ही है। इंग्लैंड के केस भी वही था, और उससे पिछली कौन सी थी, बांग्लादेश या जिम्बाब्वे किसी और के साथ थी, उसमें भी वही था। मतलब वरुण भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल चल रहा है। इनफैक्ट वो साउथ अफ्रीका से ऑनवर्ड्स जो है ना, वो ज़बरदस्त उसका निज़ाम चल रहा है। तो वसीम अकरम ने इंडिया और पाकिस्तान के वालिद से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूं कि दोनों नेशन के जो मतलब तमाशाई होंगे वो अपनी डोमेन में रहें। मैं खिलाड़ियों को भी कहूंगा कि वो भी अपनी जो है वो एक जो लाइन है उसको क्रॉस ना करें। एक बदतमीजी वाला माहौल जो हमें ना देखने को मिले, मैच हमें अच्छा देखने को मिले। पाकिस्तान के पास भी चांसेस हैं, लेकिन इंडिया को उन्होंने इस मैच के लिए, इंडिया पाकिस्तान क्लैश के लिए फेवरेट करार दिया जी। देखो, उन्होंने कहा है कि इंडिया फेवरेट है, और ये तो चलो हर कोई बात कर ही रहा है। जो इंडिया की जिस तरह से टीम है, जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप स्ट्राइक रेट के हवाले से भी प्लेस कंपैरिजन करो बाकी एशिया कप में जितनी भी टीम्स हैं, आज ओमान का भी स्क्वाड आ गया, यूएई का भी आ गया, हांगकांग का भी स्क्वाड आ गया, श्रीलंका का खाली स्क्वाड रह गया। उन्होंने अपना ओडीआई स्क्वाड ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, जो जिम्बाब्वे पहुंच भी चुका है। हरारे में उन्होंने ओडीआई खेलने हैं, फिर T20s भी खेलने हैं।
तो ये बात तो सच है कि अगर आप जिस भी टीम को एशिया कप में उठा लो और अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करो तो इंडिया की बैटिंग सबसे आपको अग्रेसिव नजर आती है। ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग भी उनकी बड़ी बेहतरीन नजर आ रही है। बुमराह है, अर्शदीप है, हर्षित राणा है, स्पेशली अर्शदीप और बुमराह दोनों बेस्ट है T20s में। बॉलर की आप बात करते हो, वरुण है, कुलदीप है, अक्षर पटेल है। मतलब अगर आप देखो तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी आपको इनकी सबसे तगड़ी टीम नजर आ रही है, जो तमाम शोबों में आपको हर चीज नजर आ रही है। अफगानिस्तान की क्योंकि आप बात करते हो ना, अब उनकी बैटिंग में सवालिया निशान रहेंगे। उनकी फास्ट बॉलिंग भी ठीक ठाक है, उनका स्पिन बहुत खतरा है। जो भी अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराता भी है, जो हम अभी बात भी कर रहे हैं या जो अब बाकी भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे उनके स्पिन कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे डेंजरस स्पिन बॉलिंग स्पिन अटैक है। पाकिस्तान की आप बात करते हो तो पाकिस्तान के पास करंटली ये चीजें सारी चीजें थोड़ी थोड़ी खराब चल रही हैं। बैटिंग में 1-2 नजर आ रहे हैं आपको, सैफुद्दीन फरहान है या हसन नवाज नजर आ रहे हैं। फिर आपको स्पिनर आपके पास हैं, लेकिन लग रहा है कि शायद टीम मैनेजमेंट उनको ना खिलाए। फास्ट बॉलिंग आपकी थोड़ी सी डाउनफॉल की तरफ चल रही है, लेकिन आपकी हर चीज थोड़ी थोड़ी है। इंडिया के पास सारे कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं। अभी श्रीलंका ने अपना स्क्वाड अनाउंस करना है, लेकिन उनके पास भी यही है कि उनकी थोड़ी सी बैटिंग और उनका प्लस स्पिन जो बॉलिंग अटैक है वो उनका एक स्ट्रेंथ रहेगी। अगर आप अफगानिस्तान की बात करो टोटल स्पिन अटैक रहेगा। लेकिन इंडिया को इसलिए सारे फेवरेट कह रहे हैं, जब वसीम अकरम ने बात की है, क्योंकि अली साहब जो इंडिया का आपको नजर आ रहा है वो एक कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा है उनका सबसे छोटा स्क्वाड। पाकिस्तान ने 17 स्क्वाड अनाउंस किया है, अफगानिस्तान ने भी लंबा चौड़ा 15 से ज्यादा अनाउंस किया है। यूएई की बात करें, बाकियों की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ऑलमोस्ट स्टैंड बाय प्लेयर्स को मिला के 20 प्लेयर का स्क्वाड है बांग्लादेश का। लेकिन इंडिया ने सिर्फ 15 स्क्वाड का अनाउंस किया। अय्यर और जायसवाल जैसे प्लेयर जगह नहीं बना सके, लेकिन जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया वो बड़ा बेहतरीन बनाया। अब वसीम अकरम ने इसलिए बात कही है कि ठीक है, अगर आप बाइस होकर न्यूट्रल देखोगे, ऑन द पेपर चीजें देखोगे, फॉर्म देखोगे, प्लेयर्स की पास की परफॉर्मेंसेज देखोगे, तो आप शायद यही बोलोगे कि जिस तरह से इंडिया मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, 250-250 से ऊपर वो बनाते हैं T20 में, जो उनकी अप्रोच है, उनका स्पिन बहुत अच्छा चल रहा है, तो जाहिर है आप यही बोलोगे कि फेवरेट्स हैं। साथ उन्होंने ये भी बात कही है कि आप प्लेयर्स को भी सपोर्ट कीजिए। पाकिस्तान की टीम भी यंग है, डिफरेंट इसमें आपके जो मेन प्लेयर है वो नहीं है, डिफरेंट आपने यंगस्टर्स को चांस दिया है। तो जब आप यंगस्टर्स के साथ जाते हो तो सम टाइम वो आपको जीत भी दिलाते हैं, सम टाइम वो आपको हार भी दिलाते हैं, तो आपको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा।